हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो हो गई है सुबह की शुरुआत 7 बजे से और आज बना है बैंगन की सब्जी। जी हाँ, आलू बैंगन किसी को पसंद नहीं है तो हम ऐसे बैंगन 3 दिन की छुट्टी के बाद चले स्कूल और फिर से वही कि नहीं जाना है स्कूल। घड़ी में बज गए हैं 10 और हम दोनों ने सारा काम निपटा के अब हम दोनों साथ में कर रहे हैं नाश्ता। हम दोनों को साथ में अच्छा लगता है नाश्ता करना। अकेले ना मन नहीं करता है। ये जब सलून चल जाती है तो मैं अकेली पड़ जाती हूँ, इसलिए मेरा मन नहीं करता है। इसलिए हम दोनों हमेशा मुझे पसंद है पनीर, इनको है बैंगन का भरता। नहीं, मुझे तो नहीं पसंद। नहीं पसंद? ऐसी कोई पसंद नापसंद वाली सब्जी नहीं है भाई मेरी तो सब खाते हैं। मैं सब खाती हूँ पर बैंगन नहीं खाती। बैंगन सब खाते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ खाना खाएं, हम भी खाते हैं खाना। बाय बाय, मैं जा रही हूँ सलून, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है गाइस। निकल निकल देख रहे मैं जेठानी कैसे निकाल रही हूँ, पतली गली से निकल। देख सकते हो आप ये जेठानी कैसे निकालते हैं आपको फटाफट है। फटाफट निकल। चलो ठीक है यार भाई। 12:30 हो गए हैं और मैं जा रही हूँ सोना को स्कूल लेने और इतनी तेज़ धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा। गाइस 2:40 हो चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ घर दिन का खाना खाने। आप ये देख सकते हो आज मौसम चेंज हो चुका है, बादल लग गए, नहीं तो इतनी तेज़ धूप हो रही क्या बताऊँ मैं बाबा। देख सकते हो आप। गाइस मैं घर पहुँच चुकी हूँ, अब मैं खा रही हूँ खाना और ये सोना है आपसे मोबाइल देखा है। कब सुधरा दूँ? अभी जब मैं आपको बोलती हूँ ना कि मत करो। अब नहीं करूँगा दोबारा कल। रोज वही काम, रोज वही काम। चॉकलेट खानी है। कब? शाम के बज गए थे 5 और यहाँ पे मैं बना रही थी मम्मी पापा के लिए चाय। अब उनको चाय देते हैं, उसके बाद करेंगे रात की तैयारी। सोना ना बहुत टाइम से कह रहा था कि मेरे लिए ये लेके आओ। ये किसी और बच्ची का है अभी, तो मैंने इसको बोला तेरे बर्थडे पे लेके आएंगे। चल आके दिखाओ। आगे देखो, आगे देखो। तुलसी जी में जला दिया है दीपक और आजकल ये तुलसी जी पूरी सूख चुकी है। शाम के बज चुके हैं 7 और आज रात को बना रही थी मैं तोरी की सब्जी। नमस्कार आप सभी को। तो आज के व्लॉग को एंड करने से पहले हम आपको उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध मंदिर रथी देवता के मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। जो रथी देवता का मंदिर है वो लोकेटेड है टिहरी गढ़वाल में। तो वो जो रथी देवता हैं उनका पहले नाम था धन सिंह अधिकारी। वो एक मनुष्य थे पहले, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद उन्होंने देवता का रूप ले लिया था। कहते हैं कि वो एक पशुपालक थे और सबकी सेवा करते थे। तो 20 अप्रैल यानी 7 गति बैसाख को वहाँ पे मेला लगता है। तो रथी देवता को रथी देवता इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो सारे भक्तों का समाधान जब करते थे, समस्याओं का समाधान, तो वो रथ पे बैठकर आते थे, इसलिए उन्हें रथी देवता कहा। देवता को ध्यानियों का देवता भी कहते हैं। ध्यानियाँ मतलब मायके पक्ष की बेटियाँ। जब वहाँ मेला लगता है तो जितने भी मायके पक्ष की बेटियाँ होती है या ध्यानियाँ होती है वो उस मंदिर में उस दिन ज़रूर जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि जो ध्यानियाँ होती हैं उनकी समस्या का समाधान करने के लिए रथी देवता सबसे पहले प्रकट होते हैं या दृष्टा देते हैं। तो
आपको ये जानकारी कैसी लगी हो हमें बताइए, क्योंकि हमें तो बस इतना ही पता है कि एक बार उनके गांव में हैजा फैला था, जो धन सिंह अधिकारी थे, तो उसकी चपेट में वो भी आ गए थे। तो उस समय जो जिन लोगों की मृत्यु होती थी तो उन्हें जलाया नहीं जाता था, दफनाया जाता था, क्योंकि उन्हें हैजा था। तो इनको भी दफना दिया गया था। उसके बाद कुछ समय बाद, क्योंकि ये एक अच्छे मतलब क्या बोलूं मतलब सबकी समस्या का समाधान करते थे ना, जीते जी भी। तो ये उसके बाद मरने के बाद देवता बन गए। तो ये सब कि किसी किसी लोगों पे ना अवतरित होने लगे, तो लोगों को इनकी शक्ति का एहसास होना शुरू हुआ। इसके बाद एक नेपाल मूल के रहने वाले एक व्यक्ति थे ना, तो वो उनके पास गए और उन्होंने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान जी ने कहा कि उन्हें सच सच बता दिया, जो नेपाल मूल का आदमी था, कि तुम्हारे अभी बच्चे नहीं हैं, इतने साल तुम्हारी शादी को हो चुके हैं। तो वो नेपाल मूल का आदमी समझ गया कि ये बहुत बड़ी शक्ति है जिसको सब कुछ पता है। तो रथी देवता ने कहा कि जब आपका बच्चा हो जाएगा या संतान पैदा हो जाएगी तब आप जरूर आना। तो उसके बाद जो नेपाली मूल का आदमी था वो 5 साल बाद नेपाल से यहाँ टिहरी गढ़वाल उनके मंदिर में लौटा था। तब से ही ये मेला कंटिन्यू 7 गति बैसाख 20 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, उत्तराखंड देवों की नगरी है और यहाँ देव बसे हुए हैं कण कण में। जय हो रथी देवता। तो रथी देवता जी के बारे में जो भी हमने जानकारी दी है, ये हमने पढ़ी है, सुनी है। इसके अलावा हमने अगर गलत कोई जानकारी दी है तो हम क्षमा मांगते हैं भगवान जी से भी, क्योंकि हमें तो यही पता है। बाकी कोई कहानी होगी तो किसी को पता होगा तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा चैनल पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।